उनको सिर्फ लगता है कि कंप्यूटर ओपन ऑफ करने के लिए आ गया तो हम कंप्यूटर सीख लिए। लेकिन मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि आप सीखिए, KYP भी सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे के डेट में आपको वो जरूरत पड़ेगा। लेकिन एक बेहतर कोर्स के लिए आपको संस्था ज्वाइन करना पड़ेगा। कम से कम 6 महीना से 12 महीने का कोर्स करना होगा, तभी जाकर आप जो है एक बेहतर जगह पर पहुंच सकते हैं। हम एक नया कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा CTTC, कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये 18 महीने का कोर्स होगा, जिसमें लैंग्वेज का भी क्लास चलेगा। इसमें हम लैंग्वेज में C और C++ तक पढ़ाएंगे। उसमें कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग की डिग्री होगी। तो कम से कम हमको लगता है कि मेरे यहाँ से 15 से 20 बच्चे का सिलेक्शन एज ए टेली के रूप में हुआ है, और इसी बेगूसराय क्षेत्र में हुआ है। और बढ़िया से अभी 15,000, 12,000, 10,000, 17,000, जिसका जितना कॉन्सेप्ट क्लियर है नौकरी कर रहा है, बड़े आराम से मजा ले रहा है। तो ये करीब लगभग 10-12 साल से चला रहे हैं। कभी वैसा कुछ विशेष हम ऑफर देते भी नहीं हैं। ऑफर सिर्फ मेरा यही रहता है कि आप मेरे यहाँ अगर पढ़ रहे हैं, बेहतरीन कोर्स करके और शानदार नौकरी लीजिए, यही सबसे बेस्ट ऑफर रहता है हमारा। कंप्यूटर आज रजौरा में चौथे साल में चल रहा है। तो चौथे साल चलने के प्रति यही भावना है कि बच्चे भरपूर लैब करते हैं, और भरपूर लैब का मतलब ये होता है कि जब तक उसका कॉन्सेप्ट वो थक ना जाए तब तक हम थ्योरी आगे नहीं बढ़ाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम आए हुए हैं बुस्ट कंप्यूटर एजुकेशन में, और जो कि अभी के समय के अनुसार जो हमारी मांग है, जो हमारे लिए टेक्निकल एक होना चाहिए कोर्स, जो कि ये लेके आई है बुस्ट कंप्यूटर एजुकेशन। ADCA, DCA, DTP, टेली, जो भी आपको सीखना है यहाँ पे तमाम, देखिए GST भी हो, टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश, मल्टीमीडिया एंड ईमेल, इंटरनेट, ये तमाम चीज जो हमारे जीवन में ये घटित होती है कि इससे हमको गुजरना पड़ता है। कुछ ना कुछ आज के इंसान के दौर में कि कंप्यूटर ना सीखे, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होती है। लेकिन अब हम इसको जानकारी प्राप्त करना बहुत ही जरूरत है। तो आइए, हम अभी आए हैं कैलाशपति मार्केट, रजौरा पुल, यानी हरदिया रजौरा पुल के जस्ट बगल में है इनका बुस्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। देखिए, और ये NH SH55 बोलते हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है सड़क, ये SH55 है। और देखिए, ये हरदिया पुल के पास इनका ये बुस्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है। यहाँ पे आप लोग आइए, और नामांकन प्रारंभ है, यानी स्टार्ट है नामांकन, क्योंकि 10th और 12th के जो बच्चे अभी एग्जाम दे के 11th की तैयारी करना चाहते हैं या 12th पास करके आगे पढ़ने की तैयारी, तो आप लोग आ सकते हैं बुस्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में। देखिए, हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं बुस्ट कंप्यूटर एजुकेशन के सर सुमन सर हैं, और आप लोग जानते होंगे इनसे बराबर मुलाकात होती है कभी न कभी चलते फिरते। और अभी सुबह सुबह का मौसम है, एकाएक इनके कोचिंग में आना हुआ, और इनको भी पता नहीं था, हमको लगता है। सर, स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय खबर चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप आए, इसके लिए मैं आपको सहृदय प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोनों आदमी इतना बेहतरीन रूप से काम कर रहे हैं कि एक छोटा सा मैसेज भी आप लोग देते नहीं हैं, लेकिन आज आते, इसके लिए बुस्ट कंप्यूटर एजुकेशन आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय का एक ये मोल है कि हम लोग घूमते घूमते आपसे मतलब एकाएक मिलना अच्छा लगता है, यूनिक लगता है। सर, हम बात करना चाहेंगे सर, अभी 10th और 12th का एग्जाम खत्म हुआ, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों जो बैठे हुए हैं घर पे, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कुछ एक नया ऑफर या नया कुछ अभी 10th का जो बच्चे एग्जाम दिए हैं और 12th का जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, देखिए हम तो ये करीब लगभग 10-12 साल से चला रहे हैं। कभी वैसा कुछ विशेष हम ऑफर देते भी नहीं हैं। ऑफर सिर्फ मेरा यही रहता है कि आप मेरे यहाँ अगर पढ़ रहे हैं, बेहतरीन कोर्स करके और शानदार नौकरी लीजिए, यही सबसे बेस्ट ऑफर रहता है हमारा। दूसरी बात, अब जो 10th का इस बार बच्चे एग्जाम दिए हैं और 12th का जो एग्जाम दिए हैं, उनके लिए यही सूचना है कि आप लोग अपना समय मत गवाएं। अगर आप हमारे करीब सर्कमस्टेंस, जैसे अपना कोचिंग बुस्ट कंप्यूटर एजुकेशन जो है, ये आपका हरदिया पुल के नजदीक है, और रजौरा से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो पहले आपको हरदिया पुल मिल जाएगा। इस सर्कमस्टेंस में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में जितने भी बच्चे हैं, आप आकर समय को नष्ट ना करें। दूसरी बात,
ट्वेल्थ के बाद ये कंप्यूटर सीखना सबके लिए अनिवार्य हो जाता है। टेंथ वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा ये रहता है कि वो इंटर करेंगे, इंटर के बाद थोड़ा सा वो डिस्टर्ब भी रहते हैं। लेकिन मैं यही सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ जो भी हमसे जुड़कर पढ़ना चाहेंगे, उनसे हमारा निवेदन होगा कि आप समय को नष्ट ना करके एक छोटा सा कोर्स भी यदि आप 6 महीने का भी समय निकाल लेते हैं तो आपके लिए भविष्य क्या होगा, बेहतरीन होगा। और बेहतरीन भविष्य के लिए जो है आपको आज के दिनांक में कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। सर, अब बिहार सरकार भी और जिला सरकार भी, मतलब जिला पदाधिकारी, उनके भी द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि कंप्यूटर में जुड़ो, कंप्यूटर सीखो 12th के बाद पास करने वाले बच्चों को। सरकार के द्वारा जो कोर्स एक चल रहा है जिसका नाम KYP होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कुशल युवा प्रोग्राम। तो कुशल युवा प्रोग्राम के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि 3 से 4 घंटे का समय भी उनको लगता है। दूसरी पॉइंट ये कि हम लोग जैसे संस्था चला रहे हैं तो हम लोग को एक सरकार से जो है नीति आयोग से हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है, जो अपना सर्टिफिकेट का प्रयोग भारत सरकार के अंतर्गत, बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। अब जो सरकारों का आवेदन है कि KYP देखिए, KYP एक बेसिक कोर्स है। बच्चे को 3 महीने का समय लिया जाता है। 3 महीने के बाद उसमें सरकार के द्वारा प्रोग्राम होता है कि 1000 रुपया जमा करो, कोर्स कंप्लीट करने के बाद एग्जाम पास कर गए, आपको वो 1000 रुपया भी वापस। तो अभी इसका प्रभाव भी सर बहुत ज्यादा पड़ा है। बच्चों को ये नहीं पता है कि हम बेहतर कोर्स करके ही आगे बढ़े। उनको सिर्फ लगता है कि कंप्यूटर ओपन ऑफ करने के लिए आ गया तो हम कंप्यूटर सीख लिए। लेकिन मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि आप सीखिए, KYP भी सीखना जरूरी है क्योंकि आगे के डेट में आपको वो जरूरत पड़ेगा। लेकिन एक बेहतर कोर्स के लिए आपको संस्था ज्वाइन करना पड़ेगा। कम से कम 6 महीना से 12 महीने का कोर्स करना होगा, तभी जाकर आप जो है एक बेहतर जगह पर पहुंच सकते हैं। 1000 रुपया के लोभ में आकर कोर्स गलत कर रहे हैं, कोर्स जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने KYP कर रखा है, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने क्या सीखा, तो बस इतना ही जवाब है, कंप्यूटर को ऑन ऑफ कर लिया, हो गया, बेसिक कोर्स है। तो चूंकि सरकार का भी जो है और लोगों जो चला रहे हैं, अपने बेगूसराय में भी बहुत सारा संस्था चल रहा है, तो चीजों को सही से नहीं बता रहे हैं। थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात है। मैं सबको अनुरोध करता हूं, संस्था वाले से भी, अगर बच्चे आपके पास आ रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि सरकार के चीजों को बढ़िया से सिखाने का। जब वो मेरे पास आवे तो हमको थोड़ा कम मेहनत करना पड़े। उनको ये मत लुभावना दीजिए कि 1000 रुपया आपका वापस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा फीडबैक भी दिए, चूंकि कितना का बात बताएंगे, लेकिन चीजों पे है। लेकिन मैं सबसे, संस्था से लेकर स्टूडेंट तक को सबसे निवेदन करता हूं कि आप चीजों को बढ़िया से सीखेंगे, समझेंगे। तो अभी आपको हम बता दें, आप तो कई बार सर आ चुके हैं, और जितने भी बच्चे मेरे यहाँ जुड़ रहे हैं, अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जॉब में लगे हुए हैं, क्लास भी मेरे यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। क्लास करने के बाद जो है जॉब में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अब चूंकि मेरे पास थोड़ा सा समय का भी अभाव रहता है, हम समय दे नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज को सीखने के लिए, बेहतरीन करने के लिए ही मेरे ख्याल से बूस्ट कंप्यूटर लोग आ रहे हैं। सर, अभी आपने KYP के बारे में बोला, लेकिन KYP सरकार ने अनिवार्य कर दिया। अगर KYP होगा तभी आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट मिल सकता है, मार्कशीट मिलेगा। देखिए सर, तो मैंने तो अभी आपके सामने रखा ना कि KYP भी करना अनिवार्य है, क्योंकि वो कोर्स सरकार के द्वारा है और सरकार के द्वारा वो रूल रेगुलेशन बना है। तो मैं सारे बच्चे को बोलूंगा कि जो जहां कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल कीजिए, क्योंकि सरकार के चीजों को मानना है। हम लोग भी नियम से चल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बताया कि अगर KYP स्टूडेंट कर रहे हैं, 3 महीने से 4 महीने का शायद कोर्स होता है, मैक्सिमम होता है 3 महीने का कोर्स होता है शायद, ठीक है। तो वो चीजों को करके आप सीखिए जो आगे भविष्य में आपको कठिनाई महसूस नहीं हो। सरकार अच्छी बात है, जागरूक है। इसका नाम ही एक कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम का मतलब ही हुआ कि आज जितने भी बच्चे 10th 12th पास आउट हो जाते हैं, बेरोजगार रहते हैं, उनको एक ये शिक्षा दिया जा रहा है कि कम से कम कंप्यूटर, क्योंकि अब आप क्या है ना कि आपका अपना पेपरलेस वर्क हो जाएगा, हर एक चीज कंप्यूटराइज्ड है, हर एक एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन हो रहा है। तो जब तक बच्चा कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए नहीं जानेगा, तब तक उसकी हर, अभी देखिए होता क्या है, और एक चीज बता दें कि 12th पास आउट जो बच्चे इस बार होंगे, उनके दिमाग में ये चलेगा कि मैं इंजीनियरिंग कर लूं, मेडिकल कर लूं, है ना। इस तरह से वो बाहर जाएंगे। लेकिन इंजीनियरिंग, मेडिकल करने के लिए भी कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है।
तो सरकार जागरूक है आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन हम जो है जागरूक नहीं हो पाते सीखने के लिए। तो मैं सबसे पूरे बेगूसराय के बच्चों से निवेदन कर रहा हूं कि आप अगर KYP भी कोर्स कर रहे हैं तो उसको बढ़िया से कीजिए। और वो 3 महीने का कोर्स है, 3 से 4 घंटे का जो आपके समय खपत होता है, उसको करने के बाद आप बेहतरीन चीजों को करने के लिए आपको कंप्यूटर कोर्स आपको करना पड़ेगा, क्योंकि KYP सिर्फ बेसिक कोर्स है ये चीज। और 2015 की बात करूं तो 2015 में मैं एज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम भी KYP में कर चुका हूं। तो उसमें क्या है ना कि चीजों को सिर्फ इतना चीज बताया गया है कि आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन एक बेहतर जगह पर पहुंचने के लिए समय देना होगा। जो हम लोग कोर्स चला रहे हैं 3 महीना से 12 महीना 15 महीने का कोर्स हम लोग का है, वो भी जरूरी है। बुस्ट कंप्यूटर में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं? सर मेरे यहाँ 3 महीने से शुरू होती है, जिसको हम लोग CCC बोलते हैं, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। 3 महीने वाला जो कोर्स हम लोग का है वो उन बच्चों के लिए है जो पहले कभी कंप्यूटर कहीं सीख चुके हैं, अब उनको कहीं ऑफिस में जॉब लग गया तो उनको जल्द से जल्द करना हो। तो 90 दिन का मैं कोर्स रखा हूं, इसमें पूरे आपको MS ऑफिस का पैकेज पढ़ाता हूं, जो आपको कहीं दिक्कत ना हो। जब उससे आगे बढ़ते तो डिप्लोमा में चलते हैं, जो DCA कहलाता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, टैली हो जाता है। ठीक है, अब टैली के साथ साथ अब तो टैली बहुत आगे जो है आपका चल गया, प्राइम लोग जो है पढ़ना होता है, उसके साथ GST पढ़ाते हैं। और खास करके मैं आपको एक चीज और बता दें कि अगर जो बच्चे टैली बढ़िया से सीख लिए हैं, जिनको अकाउंटिंग कहते हैं, तो कम से कम हमको लगता है कि मेरे यहाँ से 15 से 20 बच्चे का सिलेक्शन एज ए टैली के रूप में हुआ है, और इसी बेगूसराय क्षेत्र में हुआ है। और बढ़िया से अभी 15,000, 12,000, 10,000, 17,000, जिसका जितना कॉन्सेप्ट क्लियर है नौकरी कर रहा है, बड़े आराम से मजा ले रहा है। उसका DTP का मतलब हो गया सर, जिसमें फोटोशॉप हम सिखाते हैं, कोरेल ड्रॉ सिखाते हैं, पेज मेकर सिखाते हैं। इन सब कोर्स में ये डिजाइनिंग का कोर्स हो जाता है। अगर इसको भी कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन जगह जॉब मिल सकता है। तो मेरे यहाँ सर बुस्ट कंप्यूटर संस्था में एक 3 महीने से शुरू करने के बाद 15 महीने तक का कोर्स है, और जस्ट ही हम एक नया कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा CTTC, कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये 18 महीने का कोर्स होगा, जिसमें लैंग्वेज का भी क्लास चलेगा। इसमें हम लैंग्वेज में C और C++ तक पढ़ाएंगे, उसमें कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग की डिग्री होगी। कोर्स में जो भी ज्वाइन करेंगे, अभी हमारा नया बैच भी है, 2 टाइम अभी हम नया बैच ज्वाइन दिए हैं, 8 से 9, जो कि 8 से 9 में हमारा सेट फुल भी हो गया है। तो 8 से 9 में सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है, 9 से 10 में बैच स्टार्ट है। तो जब आपको समय मिले, जब आपके पास टाइम हो, आप मेरे यहाँ आकर सीख सकते हैं। एक दीदी पढ़ते थे, उन्होंने बताया है। अच्छा, उन्होंने बताया। ये सर बढ़िया पढ़ाते हैं सर। अभी 2 दिन हुआ तो आए तो सर MS पॉइंट पर है। अच्छा, हाँ, हम बहुत अच्छा करेंगे सर, बहुत अच्छे से समझाते हैं, कहीं भी कोई भी टॉपिक पर दिक्कत होगा बहुत अच्छे से समझाते हैं। नहीं, इससे पहले हम 2-3 जगह गए थे, 1 महीना ट्राई किए, उसके बाद हम यहाँ देखे दोस्त के माध्यम से, और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसी वजह से हम यहाँ इसलिए पर आए आए। हैं। मेरी दीदी पढ़ रही थी और वही बताई हमको। अच्छा, सुमन सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और हम सीखते भी हम बहुत अच्छा से हैं। सुमन सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ के गया था, वो बोला कि जाओ बुस्ट कंप्यूटर, वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, तब हम यहाँ आए। 1 सप्ताह से। 1 सप्ताह से। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? DAC। DCA। हाँ। जितना भी बोले न, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अच्छा, मतलब मेरे दोस्त भी था, तो बोला कि सुमन सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, इसलिए जाओ। हाँ, जो यानी दोस्त के कहने पे आए। यस सर। आपका प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार, घर कहाँ है आपका? सिउरी, सिवरी। मतलब यहाँ से कितने दूरी पे है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी से वहाँ से रजौरा पढ़ने आते हैं। जी सर। बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, जो भी समझ नहीं आता है तो बता देते हैं। अगर डाउट क्लियर रहता तो पूछते हैं, हाँ, डांटते नहीं ना? नहीं। बुस्ट कंप्यूटर एजुकेशन के अभी हम लैब रूम में हैं, और हमारे साथ सुमन सर फिर जुड़ रहे हैं। सर, सुमन सर, ये हमें बताने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे कोचिंग में ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल आज हुआ तो कल थ्योरी होगा, तो आप कैसे करवाते हैं? यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट रहता है? देखिए सर, अपना कॉन्सेप्ट सबसे भिन्न है। भिन्न ये है कि हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि आज हमारा थ्योरी क्लास है तो कल लैब है, लैब में बच्चे नहीं आए तो उसका लैब चले गया। मेरा भिन्न इसलिए है कि हम थ्योरी जो पढ़ाते हैं, मेरे यहाँ बच्चे कंप्यूटर लैब के लिए जुड़े हैं, ना कि थ्योरी के लिए।
थ्योरी अगर बात करें तो हम 10-15 मिनट में भी क्लास ले लेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य सर यही है। और बूस्ट कंप्यूटर आज रजौरा में चौथे साल में चल रहा है, तो चौथे साल चलने के प्रति यही भावना है कि बच्चे भरपूर लैब करते हैं। और भरपूर लैब का मतलब ये होता है कि जब तक उसका कॉन्सेप्ट वो थक ना जाए तब तक हम थ्योरी आगे नहीं बढ़ाते। हम तो मेरे से पूछने से बेहतरीन है कि आप बच्चे से पूछेंगे तो अपनी बड़ाई क्या लोग करें, है ना। लेकिन इसलिए सभी बच्चे से आप विचार लीजिए कि सर यदि आपको लैब का समय देते हैं कि नहीं। तो हम तो प्रयास में यही रहते हैं कि एक भी बच्चे का लैब तब तक ना छूटे जब तक हम ना हारे। एडमिट कार्ड बना रहे हैं। एडमिट कार्ड बना रहे हैं, मार्कशीट ना। हाँ। किसका मार्कशीट बना रहे हैं? मतलब स्टूडेंट सबका। स्टूडेंट सर का। सर सिखा चुके हैं ना? हाँ सिखा चुके हैं सर। चलिए, हम भी मार्कशीट ही बना रहे हैं। मार्कशीट बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, किस पे बना रहे हैं आप मार्कशीट? एक्सेल पे, MS एक्सेल पे। तो क्या सर का कहना होता है कि आपका जब तक मन नहीं भरेगा तब तक लैब हाँ तब तक कर सकते हैं कर यहाँ। सकते हैं। अभी हम MS पेन पर हैं, पेंट MS करने पेन। के लिए सीख रहे ये हैं। डिजाइन जो आप बना रहे हैं, अब क्या बचपना भी फील हो रहा है कि हम बचपन में कागज कलम में ऐसे से घसते थे? बचपन में बनाते थे इसलिए थोड़ा